तो ये कहानी है बोस्टन में रहने वाले दो कपल की जो अपने अपने रिलेशनशिप में खुश नहीं है और इसी खुशियों की तलाश में वे कुछ ऐसे गलतियां कर बैठते हैं जिसके बाद उनकी जिंदगी पूरी तरह से बदल जाती है। इस मूवी का नाम है लिटिल चिल्ड्रन। तो बेसिकली ये कहानी चार लोगों के ऊपर आधारित है, सारा, ब्रैड, रॉनी और लैरी, जिन्होंने एक अच्छी जिंदगी की तलाश में अपने लाइफ में काफी गलतियां किए थे। बट उसी रात सबको एहसास होता है कि उन्हें उनकी गलतियों को पीछे छोड़ के अपने फ्यूचर के बारे में सोचना होगा, तभी उन्हें एक अच्छी और सुकून से भरा जिंदगी मिल सकती है। ये मूवी रिलीज हुई थी सन 2006 में और इसकी IMDb रेटिंग है 7.5 आउट ऑफ 10, जो कि काफी अच्छी है। ये मूवी टॉम पेरेटो के द्वारा सेम नाम से लिखी गई एक नोवेल के ऊपर आधारित है। सभी किरदारों ने काफी अच्छी एक्टिंग किए हैं और ये मूवी हमें एक स्ट्रॉन्ग मैसेज देती है। सो बिना देरी करे चलते हैं सीधा एक्सप्लेनेशन की तरफ। तो कहानी शुरू होती है बोस्टन में एक टीवी न्यूज को दिखाते हुए, जहां एक रिपोर्टर रॉनी नाम की एक चाइल्ड सेक्स ऑफेंडर के बारे में बता रही थी। रॉनी 2 साल जेल में रहने के बाद उसे रिहा कर दिया गया था और इसके उस इलाके में होने से लोगों को अपने बच्चों की सिक्योरिटी को लेकर घबराहट होता है। उसी इलाके में सारा नाम की एक औरत रहती है जिसकी एक बेटी है जिसका नाम है लूसी और उसका हस्बैंड का नाम है रिचर्ड। सारा इंग्लिश में डॉक्टरेट कर रही थी, मगर जब से उसकी शादी रिचर्ड से हुई है तब से वो स्टडी छोड़ दी है। उसका पूरा दिन लूसी का ख्याल रखते हुए और घर की देखभाल करते हुए बीत जाती है। सारा के साथ रिचर्ड का रिलेशन भी कुछ ठीक नहीं है, क्योंकि रिचर्ड हमेशा इंटरनेट पे एडल्ट फोटोज और पॉर्न वीडियोस देखता रहता है और एक बार सारा उसे पॉर्न देख के मास्टरबेट करते हुए पकड़ लेती है। उस दिन के बाद दोनों के बीच ज़्यादा बातें नहीं होती और दोनों अलग अलग सोते हैं। सारा हर दिन लूसी को लेकर एक लोकल पार्क में जाती है, जहाँ 3 और औरतें भी अपने बच्चों को लेकर आते हैं। वो तीनों हमेशा दूसरों के बारे में गॉसिप करने में बिजी रहते थे, बट सारा उनके डिस्कशन में खुद को इन्वॉल्व नहीं करती है। वो हमेशा उनसे थोड़ी डिस्टेंस मेंटेन करती है। एक दिन पार्क में ब्रैड नाम का एक आदमी अपने बच्चे को लेकर आता है जिसका नाम था एरन। ब्रैड पिछले कुछ हफ्ते से इस पार्क में आ रहा था, बट सारा उसको पहली बार देख रही थी। उसे देख के तीनों औरतें उसे घूरने लगते हैं, क्योंकि ब्रैड दिखने में काफी हैंडसम था, बट उनकी कभी हिम्मत नहीं हुई उससे जाके बात करने की। वो लोग उसको एक निकनेम दिए थे जो कि था प्रॉम किंग। वो तीनों सारा को एक डेयर देते हैं कि अगर वो उस आदमी से उसका नाम और फोन नंबर किसी तरह से ले आती है तो वो उसे $5 देंगे। सारा चैलेंज को एक्सेप्ट कर लेती है। वो सीधा ब्रैड के पास जाती है और उसे बात करने लगती है। दोनों एक दूसरे को अपना नाम बताते हैं और ब्रैड अपने बारे में कुछ डिटेल्स बताता है। वो कहता है कि वो एक लॉ स्कूल में पढ़ता था, बट कभी बार एग्जाम को क्लियर नहीं कर पाया। वो 2 बार बार एग्जाम को दे चुका है, बट दोनों बार फेल हुआ है, इसलिए वो एक लॉयर नहीं बन पाया और अभी वो कोई काम नहीं करता। वो घर में रह के अपने बेटे एरन का ख्याल रखता है। उसकी वाइफ का नाम है कैथी, जो कि डॉक्यूमेंट्री बनाने का काम करती है। ब्रैड अपनी फेल्यूर की कहानी सारा को बिना हिचकिचाए बता देता है, जिसे देख के सारा इंप्रेस हो जाती है। उसे लगता है कि ब्रैड भी उसके तरह ही अकेला फील करता है और किसी से बात करना चाहता है। इसके बाद ब्रैड कहता है कि आज तक कभी किसी ने पार्क में मुझसे बात नहीं किया है, तुम पहली औरत हो जो मुझसे बात करने आई हो। इसे सारा कहती है कि कभी किसी की हिम्मत नहीं हुई तुमसे बात करने की, क्योंकि तुम सबको नर्वस करते हो। वो लोग तुम्हें प्रॉम किंग के नाम से बुलाते हैं, जो कि तुम्हारे लिए एक कॉम्प्लीमेंट है। ब्रैड हर दिन पार्क के बाद एरन को लेकर एक लोकल पूल में जाता है। वो पूल के लिए निकलने लगता है, तब सारा उसे रोकती है और कहती है कि अगर तुम मुझे अपना फ़ोन नंबर दे दोगे तो मुझे $5 मिलेंगे। ये सुन के ब्रैड हंसने लगता है और कहता है कि अगर उस $5 से तुम मुझे हाफ दोगी तो मैं फ़ोन नंबर दे दूंगा, बट उनके पास पेन नहीं होता है। तब सारा कहती है काम करो, तुम इन तीनों के सामने मुझे हक करो, इतने में मेरा काम बन जाएगा। ब्रैड मान जाता है, बट वो उसे हक करने के साथ साथ किस भी करता है। ये देख के वो तीनों की आंखें खुली की खुली रह जाती है और वो तुरंत अपने बच्चों को लेकर वहां से निकल जाते हैं। अगले दिन ब्रैड एरन को लेकर पार्क में आता है, बट वहां कोई नहीं आया था। ऐसे कुछ दिन तक चलता है, जहां ब्रैड अकेले ही एरन को लेकर पार्क में आता है। उसके दिमाग में हमेशा सारा के साथ कोई किस का ख्याल चलता रहता है और वो उसे मिस करने लगता है। उस तरफ सारा भी ब्रैड को भूल नहीं पाती। ब्रैड की वाइफ कैथी दिखने में काफी खूबसूरत थी और उसकी फिगर भी काफी अच्छी थी, बट सारा की हाइट शॉर्ट थी और उसकी फिगर भी इतनी अट्रैक्टिव नहीं थी, बट उसमें कुछ तो था जो ब्रैड को उसके तरफ खींच रहा था। ब्रैड कैथी के साथ इंटीमेट होना चाहता है, बट कैथी अपने जॉब और एरन को लेकर काफी बिजी रहती है, इसलिए दोनों में इंटीमेसी काफी कम हो गई है। कैथी अकेले ही जॉब करती है, इसलिए उनकी फाइनेंशियल कंडीशन भी कुछ ठीक नहीं है। कैथी चाहती है कि ब्रैड अपना बार एग्जाम क्लियर करे और एक लॉयर बने, इसलिए वो उसे पढ़ने के लिए एक लाइब्रेरी भेजती है। बट ब्रैड पढ़ाई के बदले एक जगह बैठ के कुछ टीनेजर्स को स्केटिंग करते हुए देखता रहता है और सोचता है कि काश वो उनकी तरह बन पाए, यंग एंड केयरफ्री। बट अभी इसका कोई मतलब नहीं है, क्योंकि अभी उसकी शादी हो चुकी है और उसका एक 5 साल का बेटा भी है। तभी उसे मिलने उसका एक दोस्त आता है जिसका नाम है लैरी। लैरी एक फॉर्मर पुलिस ऑफिसर है जिसके हाथों एक मॉल में एक इनोसेंट लड़की को गोली लग गई थी, जिससे उसकी मौत हो गई। इसके बाद लैरी को पुलिस का नौकरी छोड़ना पड़ा और तब से उसकी मेंटल कंडीशन भी कुछ ठीक नहीं है। वो ब्रैड को अपने कुछ पुलिस दोस्तों के साथ रग्बी खेलने के लिए ले जाता है,
जिनका टीम का नाम था गार्डियंस। देर रात जब दोनों घर वापस आते हैं तब लैरी अपना कार रॉनी के घर के सामने रोकता है और उसका नाम पुकार के उसे धमकियां देता है। यहाँ ब्राड को पता चलता है कि लैरी दिन में एटलीस्ट 5-6 बार रॉनी के घर आके उसे परेशान करता रहता है। इसके बाद हम सारा को देखते हैं जो अपनी मैरिड लाइफ से और सिर्फ लूसी का ख्याल रखते हुए तंग आ गई थी, इसलिए वो अपनी दिल की सुनती है और एक सेक्सी स्विमिंग कॉस्ट्यूम मंगाती है क्योंकि उसे पता था कि ब्राड हर रोज उसके बेटे के साथ पूल जाता है। वो उस कॉस्ट्यूम को पहन के लूसी को लेकर पूल में जाती है और वहां उसका मुलाकात फिर से ब्राड से होता है। दोनों एक दूसरे को देख के काफी खुश होते हैं और काफी अच्छे दोस्त बन जाते हैं। दोनों हर दिन एक ही टाइम पूल आया करते थे और धीरे धीरे उनके बीच करीबी बढ़ने लगती है और वहां लूसी और एरन की भी अच्छी दोस्ती हो जाती है। दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं, बट क्योंकि दोनों शादीशुदा थे इसलिए दोनों अपने बीच के रिलेशन को दोस्ती तक सीमित रखते हैं। एक दिन रॉनी पूल में स्विमिंग करने आता है और बच्चों को भी तैरने लगता है। पहले तो किसी की नजर उस पर नहीं पड़ती है, बट धीरे धीरे सारे पेरेंट्स उसे पहचान लेते हैं और डर के मारे अपने बच्चों को पूल से बाहर निकाल लेते हैं। जल्दी पुलिस भी वहां पर आती है और रॉनी को पूल से बाहर निकाल लेती है। जाते जाते रॉनी कहता है कि मैं तो बस स्विमिंग करने आया था। उसके जाने के बाद फिर से सारे बच्चे पूल में खेलने लगते हैं। तभी अचानक से तूफान आने लगती है और तेज बारिश होती है, जिससे सारा और ब्राड अपने बच्चों को लेकर सारा के घर जाते हैं और एक ही कमरे में सुला देते हैं। तभी सारा कपड़े सुखाने के लिए बेसमेंट में जाती है और ब्राड सारा के कमरे में एक किताब देखता है। तभी उस किताब में उसे उसकी एक फोटो मिलती है, जिसे देखने के बाद ब्राड समझ जाता है कि सारा भी उसे पसंद करती है। वो सीधा बेसमेंट में जाता है और सारा को किस करता है। दोनों एक दूसरे को रोक नहीं पाते और वही पर ही इंटीमेट होते हैं। इसके बाद से दोनों के बीच एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर शुरू हो जाता है। इसके बाद हम रॉनी को देखते हैं जो अपने माँ मे के साथ रहता है। मैं सोचती है कि रॉनी का दिमागी हालत ठीक करने का सिर्फ एक ही तरीका है, उसके लिए एक लड़की ढूंढना। बट रॉनी मना करता है क्योंकि वो जानता है कि वो एक पीडोफाइल है और उसके बारे में टाउन में सबको पता है। इसलिए उसकी माँ टाउन के बाहर एक लड़के के साथ उसकी मीटिंग फिक्स करती है और अपनी माँ को खुश करने के लिए रॉनी से मिलने के लिए मान जाता है। इस तरफ हम ब्राड और सारा को देखते हैं जिनके बीच फ्रिक्वेंटली शारीरिक संबंध बनने लगती है। ब्राड सारा के साथ समय बिता के और रात में रग्बी खेल के काफी खुश रहने लगा था और काफी समय घर से बाहर रहने लगता है। उसके बदलते हुए बर्ताव को कैथी भी नोटिस करती है और अपनी माँ को कॉल करके बताती है। उसकी माँ उसे कहती है कि ब्राड का हर टाइम घर से बाहर रहना उनके शादीशुदा लाइफ के लिए ठीक नहीं है। वो कुछ दिन के लिए उनके घर आके ब्राड के ऊपर नजर रखने का बात करती है, बट कैथी मना कर देती है। एक दिन रग्बी खेल के वापस आते टाइम ब्राड लैरी से कहता है कि कुछ दिन पहले रॉनी स्विमिंग करने पूल में आया था, जिसे देख के सब लोग घबरा गए थे। अब ये सुनकर लैरी एकदम हाइपर हो जाता है क्योंकि उसकी बेटी भी वहां स्विमिंग करने जाती थी। वो कार को फुल स्पीड में भगा के सीधा रॉनी के घर जाता है और उसके माँ मे के सामने उसे मारने की कोशिश करता है। पर तभी मे कहती है कि मॉल में उस बच्चे के साथ तुमने जो किया था वो मेरा बेटा रॉनी कभी नहीं करता। अब ये सुनकर लैरी को काफी बुरा लगता है और वो अपसेट होकर वहां से चला जाता है। इस तरफ हम लोग सारा को देखते हैं जिसको धीरे धीरे ब्राड से प्यार होने लगा था और वो उसको किसी और के साथ सोच भी नहीं पा रही थी। एक दिन वो ब्राड को स्टॉप करते हुए उसके घर के सामने पहुंचती है जहां ब्राड अपने फैमिली के साथ कहीं घूमने निकल रहा था। सारा अपने से कहीं ज्यादा खूबसूरत कैथी को ब्राड के साथ देख के उसे काफी तकलीफ होती है और वो रोने लगती है। अगले दिन जब दोनों पूल में मिलते हैं तब सारा उसे ठीक से बात नहीं करती। ब्राड कहता है कि कल वो कैथी के साथ बीच पर गया था, बट वहां दिन भर बार एग्जाम को लेकर दोनों के बीच में बहस हुई। ये सुनकर सारा खुश हो जाती है और उसे कहती है कि वो बार एग्जाम देने मत जाए। वो दोनों उस दिन कहीं दूर घूमने जा सकते हैं जहां उन्हें परेशान करने वाला कोई नहीं होगा। थोड़ी देर सोचने के बाद ब्राड भी एग्जाम छोड़ के उसके साथ चलने के लिए मान जाता है। एग्जाम के दिन कैथी और एरन उसे स्टेशन छोड़ने जाते हैं और उनके वहां से जाने के बाद ब्राड सारा के साथ कहीं दूर निकल जाता है और दोनों एक दूसरे को जी भर के प्यार करते हैं। इस तरफ हम लोग रॉनी को देखते हैं जो उस लड़की से मिलने कैफे जाता है जिसका नाम है शीला। वहां हम देखते हैं कि शीला की दिमागी हालत भी रॉनी की तरह कुछ ठीक नहीं है। दोनों के बीच काफी बातें होती है और शीला उसे पसंद करने लगती है। घर वापस आते टाइम रॉनी शीला को एक सुनसान जगह पर कार रोकने बोलता है और वो गांडू उसके बगल में ही मास्टरबेट करने लगता है। इसे देख के शीला की दिल टूट जाती है और उसे उसकी सच्चाई पता चल जाती है। वो एक और पल भी उसके साथ नहीं रहना चाहती थी और वहां से तुरंत निकल जाती है। अब सारा ब्राड के प्यार में इतनी पागल हो गई थी कि लूसी का ख्याल भी ठीक से नहीं रख रही थी। इस तरफ कैथी को एरन से पता चलता है कि वो लूसी और उसकी माँ सारा के साथ ज्यादा टाइम बिताता है। इसे सुनकर कैथी को ब्राड के ऊपर शक होता है। वो उसे सारा के बारे में पूछती है, बट ब्राड ऐसा प्रिटेंड करता है कि जैसे वो उसे ठीक से जानता भी नहीं है। इसीलिए एक दिन कैथी सारा और उसके हस्बैंड को डिनर पर बुलाती है जहां सारा को नहीं पता था कि ब्राड ने उसके बारे में कैथी को क्या बताया है। वो काफी फ्रैंकली ब्राड से बात करती है जिसे देख के कैथी का शक और भी गहरा होने लगता है। इसलिए वो अपने माँ को एक हफ्ते के लिए अपने पास बुला लेती है और उसकी माँ हर टाइम ब्राड के साथ रहने लगती है। वो पार्क से लेकर पूल तक हर जगह उसके साथ जाती थी, जिस वजह से ब्राड और सारा एक दूसरे से नहीं मिल पाते हैं।
अब कुछ दिन बाद माँ और बेटी दोनों को यकीन हो जाता है कि ब्रैड का किसी के साथ अफेयर्स नहीं है। उस रात जब ब्रैड रग्बी खेलने जाता है तब कैथी की माँ उसके साथ नहीं जाती, जिसका फायदा उठाकर सारा उसे वहां मिलने आती है। ब्रैड और उसका टीम गेम जीत जाते हैं और सारा भी खुशी से चिल्लाने लगती है। सारा को वहां देखकर ब्रैड काफी खुश होता है और दोनों फील्ड पर ही एक दूसरे को किस करने लगते हैं। तभी ब्रैड कहता है कि वो लाइफ में इतना खुश कभी नहीं हुआ और वो चाहता है कि ये पल हमेशा के लिए ऐसे ही रुक जाए। सारा कहती है कि उनके बीच रिलेशन का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वो एक ऐसी लाइफ चाहती है जहां वो उसके साथ पूरी जिंदगी बिना किसी परेशानी के रह पाए। ये सुनकर ब्रैड कहता है कि हम दोनों यहाँ से भाग चलते हैं और कहीं दूर अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करते हैं। सारा पहले तो काफी शॉक हो जाती है, बट ब्रैड उसे भरोसा दिलाता है और वो उसके साथ भागने के लिए मान जाती है। उसी टाइम लैरी एक बार के बाहर ब्रैड का इंतजार करते हुए थक जाता है और हर दिन की तरह रॉनी के घर के बाहर जाके एक माइक पकड़ के चिल्लाने लगता है, जिससे आसपास रह रहे लोगों की भी नींद टूट जाती है। वो लोग लैरी को वहां से जाने कहते हैं, बट लैरी किसी का भी बात नहीं सुनता। मैं बाहर आके लैरी का माइक छीन के उसे रोकने लगती है, और तभी अचानक लैरी से धक्का खाकर वो नीचे गिर जाती है और उन्हें दिल का दौरा पड़ने लगता है। इसके बाद तुरंत मे को हॉस्पिटल ले जाया जाता है और लैरी को पुलिस अरेस्ट कर लेती है। रॉनी हॉस्पिटल की लॉबी में वेट कर रहा था, पर तभी एक डॉक्टर के उसे एक बुरी खबर देते हैं कि वो उसकी माँ को बचा नहीं पाए। ये सुनकर रॉनी एकदम से टूट जाता है और घर वापस आता है। तभी उसे उसकी माँ की एक चिट्ठी मिलती है जो उन्होंने रॉनी के लिए छोड़ा था। उसमें लिखा था कि प्लीज बी ए गुड बॉय, अर्थात एक अच्छा इंसान बनो। इसे पढ़ के रॉनी रोने लगता है और गुस्से में घर का सारा सामान तोड़फोड़ करने लगता है और एक चाकू पकड़ के घर से बाहर निकल जाता है। उसी रात लैरी को वार्निंग देके छोड़ दिया जाता है और अब तक उसे अपनी गलतियों का एहसास हो गया था। वो रॉनी से माफी मांगने उसके घर जाता है, बट रॉनी वहां नहीं था। उसी रात सारा और ब्रैड पार्क में मिलकर वहां से भागने का प्लान बनाते हैं, जहां सारा लूसी को लेकर टाइम से पहले पार्क में पहुंच जाती है। हम लोग ब्रैड को देखते हैं जो आखिरी बार के लिए अपने बेटे एरन से मिलता है और कहता है कि वो उसे बहुत प्यार करता है। वो कैथी के लिए एक चिट्ठी लिखता है और इसे भागने के बाद कैथी को पोस्ट करने के लिए डिसाइड करता है। वो चुपके से अपना सारा सामान बांध के घर से निकल जाता है और सीधा पार्क की तरफ भागने लगता है, बट वो रास्ते में फिर से उन टीनेजर्स को स्केटिंग करते हुए देखता है और वही रुक के उन्हें देखने लगता है और ये भूल जाता है कि सारा पार्क में उसके इंतजार कर रही है। इस तरफ सारा पार्क में ब्रैड का इंतजार कर रही होती है, बट वहां अचानक रॉनी आता है, जिसे देख के सारा बहुत घबरा जाती है क्योंकि वहां उसके अलावा और कोई नहीं था। बट रॉनी पार्क के कोने में जाके रोने लगता है। सारा को थोड़ा अजीब लगता है और वो उसके पास जाके पूछती है कि वो क्यों रो रहा है। रॉनी कहता है कि उसकी माँ अब नहीं है और वो एकदम अकेला हो गया है। सारा को काफी बुरा लगता है और वो उसे संभालती है। तभी अचानक वो नोटिस करती है कि लूसी वहां से गायब है। वो भाग के उसे ढूंढने लगती है और कुछ देर बाद उसे लूसी एक स्ट्रीट लाइट के नीचे खड़ी दिखाई देती है। वो भाग के उसके पास जाती है और काफी रोने लगती है। वो रियलाइज करती है कि वो कितनी बड़ी गलती करने जा रही थी और शायद ब्रैड के साथ उसका फ्यूचर किस्मत पे नहीं है। वो एक ऐसी जिंदगी की सपने देख रही थी जो कभी पूरा नहीं होगा। वो लूसी से माफी मांगती है और उसे लेकर सीधा घर वापस आती है और रूम में उसके बगल में ही सो जाती है। इस तरफ हम लोग ब्रैड को देखते हैं, जिसे वो बच्चे स्केटिंग ट्राई करने बोलते हैं, और जोश में आकर ब्रैड खुद को काफी चोट पहुंचा लेता है। जब उसको होश आता है तब उसे रियलाइज होता है कि वो अपनी वाइफ कैथी से मिलना चाहता है और एक बच्चे को वो चिट्ठी फेंकने के लिए कहता है। मूवी के अंत में लैरी रॉनी से माफी मांगने पार्क में आता है और उसे सॉरी कहता है। वो कहता है कि उसकी माँ की मौत के लिए वो अपने आप को जिम्मेदार मानता है और आज के बाद वो कभी उसे परेशान नहीं करेगा। पर तभी उसे नीचे खून गिरता हुआ दिखता है और उसे पता चलता है कि रॉनी ने अपना प्राइवेट पार्ट काट लिया है। रॉनी कहता है कि माँ ने कहा था कि एक अच्छा इंसान बनो, अगर ये नहीं रहेगा तो मेरी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तब लैरी उसे बचाने के लिए उसे उठाकर तुरंत हॉस्पिटल लेकर जाता है, जहां उसी टाइम ब्रैड को भी भर्ती किया जाता है, जहां उसे मिलने उसकी बीवी कैथी आई होती है। और दोस्तों, इसी के साथ मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। उम्मीद करता हूं कि आपको एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो। अगर पसंद आए तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट कीजिए और साइड वाला बेल आइकन को भी दबा दीजिए, क्योंकि हम ऐसे ही इंटरेस्टिंग एक्सप्लेनेशंस लाते रहते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक स्टे सेफ एंड टेक केयर।